गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी, आज के पाठ में आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के दर्शन होंगे सेम सेम चोले में। देखो हमारे लड्डू गोपाल जी भी, गुरु जी भी, और जो लड्डू गोपाल जी का आसन है वो ब्रह्मा जी का आसन होता है। संगत जी देखो कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु जी के कितने प्यारे दर्शन है। तो संगत जी देखो, मैंने आपको कई बार कहा है कि पाठ को ना सुनना, हम अपने लिए वो कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, हम किसी का कोई फ़ायदा नहीं कर रहे कि भाई हम पाठ को नहीं सुन रहे, ठीक है इसके तो व्यू आ जाएंगे, हम क्यों सुनेंगे। ऐसा मत सोचो, आप पाठ को सुनो और ये सोचो कि हमारा कल्याण हो रहा है इस पाठ के जरूर। शिव पुराण तो प्रेतों को, पिशाचों को, तक को, उनके सालों हजार हजार साल पुराने पापों से मुक्त कर देता है। आपने स्टार्टिंग में, सबसे पहले स्टार्टिंग में बिंदुक पर्वत पे जो पिशाच नाम का आदमी था उसको क्यों सुनाया गया शिव पुराण में, ताकि ये सब लोगों को पता चल सके। जब शिव पुराण का पाठ बिंदुक नाम के पर्वत पे रहने वाला जो पिशाच था उसके 10,000 साल पुराने पाप से उसको मुक्ति दिलवा सकता है। तो संगत जी, हम तो इंसान, हम तो अभी जीवन जी रहे हैं, तो हम अपने पाप से मुक्ति क्यों नहीं पा रहे शिव पुराण को सुन के। ये सोचिए संगत जी, अपने मन में भाव अच्छे रखिए। शिव पुराण का पाठ संगत जी बहुत किस्मत से मिलता है। अब तो बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म, बहुत ज़्यादा चैनलों ने भी शुरू कर दिया, लेकिन संगत जी हमारी तरह कंटिन्यू कोई नहीं कर पाया है। कंटिन्यू सेवा जो कि पूरे 1 साल से चल रही है, लास्ट अक्टूबर में शुरू हुआ था, 11 अक्टूबर से, और आज 10 नवंबर हो गया संगत जी, और तीसरी बार खत्म होने वाला संगत जी, संपूर्ण होने वाला तीसरी बार शिव पुराण का पाठ। फिर 4th टाइम शुरू हो जाएगा, फिर 5 टाइम शुरू हो जाएगा। संगत जी हर पाठ में ये मत सोचो हम दोबारा सुनेंगे। आप दोबारा सुनोगे ना तो आपके दोबारा जो पिछले जन्म के होंगे, जो इस जन्म के होंगे संगत जी, सब पापों से मुक्त। जिसने 7 बार शिव पुराण सुन लेना, समझ लो उसने अपने आने वाली सभी पीढ़ियों को और जो पितृ पक्ष में उन सबको मुक्ति दिलवा दी है संगत जी, उनके पापों से। उनको एक ऐसी योनि में प्रवेश करवा दिया जिनकी आपको कल्पना भी नहीं है। यह सब गुरु जी के आशीर्वाद से हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और हर पाठ में अपनी हाजिरी जरूर लगाए एंड तक सुनने के बाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। श्री कृष्ण ने पूछा कि भगवान अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को जिस प्रकार व्याप्त कर रखा है वह सब मैंने सुना। अब मुझे यह जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। अपमन्यु बोले, देवकी नंदन, मैं शिवा और शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य का और उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप से वर्णन करूंगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति है और महादेव जी शक्तिमान। उन दोनों की विभूति का लेस मात्र भी संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु जड़ चेतन है, चेतन रूप है। ये दोनों क्रमशः युद्ध, शुद्ध, अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गए हैं। जो चिन्मंडल जड़ मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में भटक रहा है वही अशुद्ध और अपर कहा गया है। उसे भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त हैं वह पर और शुद्ध कहा गया है। अपर और पर चित स्वरूप हैं। इन पर स्वभावतः शिव और शिवा का स्वामित्व है। शिवा और शिव के वश में यह विश्व है, विश्व के वश में शिवा और शिव नहीं है। यह जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसलिए ये दोनों इसके ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव है वैसे शिवा देवी है, जैसे शिवा देवी है वैसा ही शिव है। जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर नहीं समझे। जैसे चंद्रिका के बिना ये चंद्रमा सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते। जैसे ये सूर्य देव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते और प्रभा भी उन सूर्य देव के बिना नहीं रहती, निरंतर उनके आश्रय ही रहती है। इसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है। न तो शिव के बिना शक्ति रह सकती हो, न ही शक्ति के बिना शिव। जिनके द्वारा शिव सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं वह आदि द्वितीय चिन्मयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित है। ज्ञानी पुरुष उसी शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के रूप उन अलौकिक गुणों के कारण उनकी समधर्मणी कहते हैं। वह एकमात्र चिन्मयी पराशक्ति सृष्टि धर्मणी है। वही शिव की इच्छा से विभाग पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती है। वह शक्ति मूल, प्रकृति, माया और त्रिगुणा 3 प्रकार की बताई गई है। उस शक्ति रूपिणी शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के 1, 2, 100, 1000 एवं बहुसंख्यक भेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। जैसे तिल से तेल का, तदंतर शक्तिमान से शक्ति में क्रियामयी
शक्ति प्रकट होती है। उसके विक्षुब्ध होने पर आदिकाल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई, फिर नाद से बिंदु का प्राकट्य हुआ और बिंदु से सदाशिव देव का। उन सदाशिव ने महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से शुद्ध विद्या, वह वाणी की ईश्वरी है। इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से वागेश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो वर्णों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है और मातृका कहलाती है। तदंतर अनंत के समावेश से माया ने काल, नियति, कला और विद्या की सृष्टि की। कला से राहु तथा पुरुष हुए, फिर माया से ही त्रिगुणात्मिकता अव्यक्त प्रकृति हुई। इस त्रिगुणात्मक अव्यक्त से तीनों गुण पृथक पृथक प्रकट हुए। उनके नाम है सत्व, रज और तम। इनसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। गुणों में अक्षोभ होने पर उनसे गुणेश नामक 3 मूर्तियां प्रकट हुई। साथ ही महत आदि तत्वों का क्रमशः प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से शिव की आज्ञा से अनुसार असंख्य अंड पिंड प्रकट होते हैं, जो अनंत आदि विदेश्वर चक्रवर्तियों से अधिष्ठित हैं। शरीरांत के अंतर के भेद से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्राह्मणी और इंद्र की इंद्राणी कहलाती है। यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ है। जिसे विश्व कहा गया है वही उसी प्रकार साक्यात्मा से व्याप्त है, जैसे शरीर अंतरात्मा से। अतः संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जगत शक्तिमय है। यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है। इस तरह यह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत की सृष्टि करती है। ऐसा विज्ञ पुरुषों का निश्चय है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा, अपनी इन तीन शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं। यह इस प्रकार हो रहा है, यह इस प्रकार न हो, इस तरह कार्यों का नियमन करने वाले महेश्वर की इच्छा शक्ति नित्य है। उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि रूप होकर कार्यकरण, कारण और प्रयोजन का ठीक ठीक निश्चय करती है, तथा शिव की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपणी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत की क्षण भर में कल्पना कर देती है। इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है। परश्व धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। इस तरह शक्तियों के संयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण यह जगत शक्त और शैव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है। यह स्त्री और पुरुष की विभूति है, अतः स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है। इनमें शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए हैं और स्त्री रूपनी शिवा उनकी पराशक्ति। शिव सदाशिव कहे गए हैं और शिवा मनोमणि। शिव को महेश्वर जानना चाहिए और शिवा माया कहलाती है। परमेश्वर शिव पुरुष है और परमेश्वरी शिवा प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र है और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्राणी। विश्वेश्वर देव विष्णु हैं और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्राह्मणी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर हैं और भगवती प्रिया शिवा प्रभा। कामनाशन शिव महेंद्र हैं और गिरिराज नंदिनी उमा सची। महादेव जी अग्नि हैं और उनकी अर्धाग्नि उमा स्वाहा है। भगवान त्रिलोचन यम हैं और गिरिराज नंदिनी उमा यम प्रिया। भगवान शंकर निरृति हैं और पार्वती नैनृति। भगवान रुद्र वरुण हैं और पार्वती वरुण। चंद्रशेखर शिव वायु हैं और पार्वती वायु प्रिया। शिव यक्ष हैं और पार्वती रिद्धि। चंद्रार्ध शेखर शिव चंद्रमा हैं और रुद्र बल्बा उमा रोहिणी। परमेश्वर शिव ईशान है और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी। नागराज अंत को वल्य युग में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत हैं और उनकी बल्बा शिवा अनंता। काल शत्रु शिव काल अग्नि रुद्र हैं और काली कालांतक प्रिया है। उनका दूसरा नाम पुरुष है। ऐसे स्वयं भव मनु के रूप में साक्षात शंभु ही हैं और शिव प्रिया उमा सत्यरूपा है। साक्षात महादेव दक्ष हैं और परमेश्वरी पार्वती प्रसूति। भगवान भव रुचि हैं और भवानी को ही विद्वान पुरुष आकुति कहते हैं। महादेव जी भृगु हैं और पार्वती ख्याति। भगवान रुद्र मरीचि हैं और शिव वल्लभा संभूति। भगवान गंगाधर अंगिरा हैं और साक्षात उमा समृति। चंद्रमौली पुलस्त्य हैं और पार्वती प्रीति। त्रिपुर नाशक शिव पुल हैं और पार्वती ही उनका प्रिया है। यज्ञ विध्वंसी शिव कर्तु कहे गए हैं और उनकी प्रिया पार्वती सनंती। भगवान शिव अत्रि हैं और साक्षात उमा अनुसुया। काल हंता शिव कश्यप है और महेश्वरी उमा देव माता अदिति। कामनाशन शिव वशिष्ठ हैं और साक्षात देवी पार्वती अरुंधति। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां, अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। भगवान शिव विषय ही और परमेश्वरी उमा विषय। जो कुछ सुनने में आता है वह उस सब उमा का रूप है और श्रोता साक्षात भगवान शंकर है। जिसके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है वह समस्त वस्तु समुदाय का रूप शंकर वल्लभा से शिवा स्वयं धारण करती है। तथा पूछने वाले जो पुरुष हैं वह बाल चंद्रशेखर विश्वात्मा शिव
रूप ही है भव वल्लभा उमा है, द्रष्टव्य वस्तुओं का रूप धारण करती हैं और दृष्टा पुरुष के रूप में शशिखंड मौली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी है और उस रस का आश्वासन करने वाला मंगलमय महादेव है। प्रेम समूह पार्वती और प्रियतम विषभोजी शिव है। देवी महेश्वरी सदा मनंतमय वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओं के मनंता मनन करने वाले भव वल्लभा पार्वती बोधवय जानने योग्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और शिशु शशि शेखर भगवान महादेव इन वस्तुओं के ज्ञाता हैं। सामर्थ्यशाली भगवान पिना की संपूर्ण प्राणियों के प्राण हैं और सबके प्राणों की स्थिति जल रूपिणी माता पार्वती है। त्रिपुरांतक पशुपति की प्राण वल्लभा पार्वती देवी जब अक्षत्र का स्वरूप धारण करती है तब काल के भी काल भगवान महाकाल अक्षत्र रूप में स्थित होते हैं। शूलधारी महादेव जी दिन है तो शूल पानी प्रिया पार्वती रात्रि कल्याणकारी महादेव जी आकाश हैं और शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी। भगवान महेश्वर समुद्र तो गिरिराज कन्या शिवा उसकी तटभूमि। वृषभ ध्वज महादेव वृक्ष है तो विश्वेश्वर प्रिया उमा उस पर पहला फैलने वाले लता है। भगवान त्रिपुर नाशक महादेव संपूर्ण पुल्लिंग रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती है। शिव वल्लभा शिवा समस्त शब्द जाल का रूप धारण करती है और बालेंदु शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का। जिस पदार्थ की जो शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा है और वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर है जो सबसे परे है, जो पवित्र है, जो पुण्यमय है तथा जो मंगल रूप है। उस वस्तु को महाभाग महात्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त हुई बताया है। जैसे जलते हुए दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार शिव पार्वती का यही तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव सर्वरूप हैं, उन सबका कल्याण करने वाले हैं अतः सदा ही उन दोनों का पूजन नमन एवं चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिवा और शिव के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है, परंतु ईयतापूर्वक नहीं, अर्थात इस वर्णन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ रूप का पूर्णतः वर्णन हो गया, क्योंकि उनके स्वरूप की ईयता नहीं है जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे है। परमेश्वर शिव और शिवा के उस यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है तथा जो उनके अनन्य भक्त हैं उनके ही मन में वे आते हैं, जो उन्हीं की बुद्धि में आरूढ़ होते हैं, दूसरों की बुद्धि में वे आरूढ़ नहीं होते। यहाँ मैंने जिस विभूति का वर्णन किया है वह प्राकृत है, यह इसलिए अपरा मानी गई है। इसे भिन्न जो अपराकृत एवं परा विभूति है वह गुह्य है। उसके गुह्य रहस्य को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वर की है अपराकृत परा विभूति यह है कि जहाँ से मन और इंद्रियां सहित वाणी लौट आती है। परमेश्वर की वही विभूति वहाँ परम धाम है, वही यहाँ परम गति हो और वही यहाँ पराकाष्ठा है। जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं वे योगी जन ही उसे पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव की यह विभूति संसार रूपी विषधर सर्प के डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानव के लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाला पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता। जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक ठीक जान लेता है यह अपरा विभूति को लांग कर परा विभूति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण, यह तुमसे परमात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर भी वर्णन किया गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो, जो शिष्य न हो, शिव के उपासक न हो और जो भक्ति के बिना भगत बिन हो, ऐसे लोगों को कभी शिव पार्वती की इस विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए। यह वेद की आज्ञा है। अतः अत्यंत कल्याणमय श्री कृष्ण, तुम दूसरों को इसका उपदेश न देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हो उन्हीं से कहना, अन्यथा मौन ही रहना। जो भीतर से पवित्र शिव का भक्त और विश्वासी हो वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनोवांछित फल का भागी होता है। यदि पहले के प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बाल फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो भी बारंबार साधन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यह कुछ भी दुर्लभ नहीं है। परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का विवेचन तथा उनकी शरण में जाने से जीव के कल्याण का कथन अभिमन्यु कहते हैं। तदुन यह चराचर जगत देवादिदेव महादेव जी का स्वरूप है, परंतु पशु भारी पास से बंधे होने के कारण जगत को इस रूप में नहीं जानते। महर्षिगण उन परमेश्वर शिव के निर्विकल्प परम भाव को न जानने के कारण उन एक का ही अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। कोई उस परम तत्व को अपर ब्रह्म रूप कहते हैं, कोई पर ब्रह्म बताते हैं, तो कोई आदि अंत से रहित उत्कृष्ट महादेव स्वरूप कहते हैं। पंच महाभूत इंद्रिय अंतकरण तथा प्राकृतिक विषय रूप जड़ तत्व को अपर ब्रह्म कहा गया है। इससे भिन्न समष्टि चैतन्य का नाम परम ब्रह्म है। बृहत और व्यापक होने के कारण उसे ब्रह्म कहते हैं। प्रभो वेदों एवं ब्रह्मा जी के अधिपति पर ब्रह्म परमात्मा शिव के वे पर और अपर दो रूप हैं। कुछ लोग महेश्वर शिव को
विद्या विद्या स्वरूपी कहते हैं। इनमें विद्या चेतना है और अविद्या अचेतना। यह विद्या विद्या रूप है, विश्व जगत गुरु भगवान शिव का रूप ही है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि विश्व उनके वश में है। भ्रांति विद्या तथा परा विद्या या परम है तथा ये शिव के 3 उत्कृष्ट रूप माने गए हैं। पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की असत्य धारणाएं उन्हें भ्रांति कहते हैं। यथार्थ धारणा या ज्ञान का नाम विद्या है तथा जो विकल्प रहित परम ज्ञान है उन्हें परम तत्व कहते हैं। परम तत्व ही सत्य है, इससे विपरीत असत्य कहा गया है। सत्य और असत दोनों का पति होने के कारण शिव सदस्य सतपति कहलाते हैं। अन्य महर्षियों ने अक्सर इन दोनों से परम तत्व का प्रतिपादन किया है। संपूर्ण भूत अक्षर हैं और जीवात्मा अक्षर कहलाता है। ये दोनों परमेश्वर के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं के अधीन है। शांत स्वरूप शिव उन दोनों से परे हैं, इसलिए अक्षर पर कहे गए हैं। कुछ महर्षि परम कारण रूप शिव को समष्टि व्यष्टि रूप तथा समष्टि और व्यष्टि का कारण कहते हैं। अव्यक्त को समष्टि कहते हैं और व्यक्त को व्यष्टि। ये दोनों परमेश्वर शिव के रूप हैं, क्योंकि इनकी इच्छा से प्रवृत्त होते हैं। उन दोनों के कारण रूप से स्थित भगवान शिव परम कारण है। अतः कारणार्थ वेता ज्ञानी पुरुष उन्हें समष्टि व्यष्टि का कारण बताते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को जाति व्यक्ति स्वरूप कहते हैं, जिसका शरीर में भी अनुवर्तन हो। वह जाति कही गई है। शरीर की जाति के आश्रित रहने वाली जो है व्यावृत्ति है, जिसके द्वारा जाति भावना का आच्छादन और व्यक्ति का भावना का प्रकाशन होता है, उसका नाम व्यक्ति है। जाति और व्यक्ति दोनों ही भगवान शिव की आज्ञा से परिपालित हैं। अतः उन महादेव जी को जाति व्यक्ति स्वरूप कहा गया है।